णमियूर्णजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम् नियमेण यज्ञं कज्जं तं नियमं णाणदंसनचरितं विवर्य परिहरथं भणिदं खलु सारमिति वयनम्। मोक्ष मार्ग के पथि को सच्चे सुख के खोजियो, जैसे साधारण जन कार्य करते हैं महापुरुष भी वे ही कार्य करते हैं, कोई दूसरे कार्य नहीं करते। ऐसा होने पर भी उनकी महंतता महानपन का हेतु इतना भर है कि वे उन कार्यों को असाधारण तरीके से करते हैं। ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स बट डिफरेंटली, ऐसा लोक में कहते हैं। मैं थोड़ी दूसरी बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि करने की क्या आवश्यकता है। ग्रेट पीपल डोंट थिंक डिफरेंट थिंग्स, दे थिंक द सेम थिंग्स थॉट बाय द अदर्स डिफरेंटली। किसी भी वस्तु को देखने के नज़रिए से ये तय होता है कि यह जीव देखने वाला ज्ञानी है कि अज्ञानी है। किसी भी प्रसंग को, प्रकरण, घटना को देखने के नज़रिया तय करेगा, दृष्टि तय करेगी उनके ज्ञानी होने न होने का निर्णय। उदाहरण के तौर पर बनारसी दास जी के जीवन की एक घटना ले सकते हैं। घटना आम है, 10-20 चोर आए और जितनी संपत्ति थी वे सब ले गए, ले जाने लग गए। आम जन की इसमें यह सोच है कि ले जा रहे हैं, मैं हर प्रकार से प्रयास करूं उनके विरोध का, और यदि चोरी हुई हो जहां पर रिपोर्ट दर्ज कराना हो, जो मैं करा सकता हूं सिफारिश के लिए वो सब करा के मैं भरसक प्रयास करूंगा कि चोर मेरे घर का सामान चोरी करके न ले जाए। लेकिन वे ही बनारसी दास जी है, वे ही ज्ञानी उनकी सोच है जो ये सोचती है सामग्री जा रही है, अच्छा है मेरे विकल्पों का भार हल्का हो जाएगा। मुनिराज जंगल में सोच रहे हैं शरीर खा जा रहा है पशु, अच्छा है उनका पेट भरना हो भरेगा, और वैसे ही मैं शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ। ये विकल्प भी मैं नहीं पाल सकता देह के संबंध में। जाना है तो जाए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ, छेदन करो भेदन करो, अथवा कोई यहाँ इसको ले जाए, मुझे उससे क्या। ज्ञानी को अन्य किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता। उदाहरण मैंने बताया आपको कि ज्ञानी के सोच में कितना अंतर पड़ता है। घटनाएं अज्ञानी के जीवन में भी वही घटित होती है, लगभग प्रसंग प्रकरण भी वही आते हैं, लेकिन उनका देखने का नजरिया दूसरा होता है। शब्द है, आम होते हैं, उन शब्दों में जान डालना वह एक विशेषता है। कैसे? नियमसार एक चरना नियोग का ग्रंथ है, ध्यान से सुनना, मैं प्रकरण को प्रारंभ कर रहा हूँ। नियमसार चरना नियोग का ग्रंथ है। हालांकि बहुत जन इस फैक्ट से बेखबर ही है, वे समझते ही ये द्रव्यनियोग का ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों भ्रम हुआ उनको?
क्योंकि चरणान योग का ग्रंथ होने पर भी इसके जो टर्म्स है चरणान योग के, वे पूरे अध्यात्म से सजे हैं। कहने का तात्पर्य, उन्हीं बेजान शब्दों में पूरे अध्यात्म की प्रतिष्ठा कराई है कुंद कुंद आचार्य देव ने। जैसे उदाहरण के तौर पर इस नियम सार पूरे ग्रंथ में हम थोड़ा सा विचार करें 187 गाथाओं में, आगे चलकर प्रतिक्रमण का प्रकरण आएगा, प्रत्याख्यान का प्रकरण आएगा, आलोचना का प्रकरण आएगा, प्रायश्चित का प्रकरण आएगा, भक्ति का प्रकरण आएगा, समाधि का प्रकरण आएगा, चारित्र का प्रकरण आएगा। ये सब नाम ये बताते हैं कि ये तो चरणान योग का ग्रंथ है। लेकिन जैसा चरणान योग में प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना का विधि विधान कहा गया है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नाम बस चरणान योग का है और निरूपण पूरा आध्यात्मिक है। जैसे प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, तो कहते हैं परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा को जानना, यह परमार्थ प्रतिक्रमण है। आलोचना किसे कहते हैं, लोचन लुक धातु से बनकर बना है। जो अपने आत्मा को देखता है वो परमार्थ आलोचना करता है। प्रतिक्रमण, प्रति टूवर्ड्स, क्रमण गमन करना, जानना, देखना। जो अपनी आत्मा को जानता है वही निश्चय प्रतिक्रमण करता है। ऐसा ही प्रत्याख्यान के बारे में, जो अपनी आत्मा को जानता है वही तो त्याग करता है, क्योंकि नाणम पच्चक्खाणम, हर एक पहलू वे आत्मा की तरफ से सोचते हैं। इसलिए मैंने अभी कहा, शब्द तो वही के वही है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, उसको नए रूप से, आध्यात्मिक रूप से परिभाषित किया गया है। एंड देयरफॉर ये अध्यात्म की टच इस पूरे चरणान योग में छाई है। तीसरी गाथा हमारे अध्ययन का विषय है। देखिए जरा तीसरी गाथा को दोबारा पढ़ लेते हैं। नियमेण यज्जम कज्जम तम नियमम नाण दंसन चरितम विवर्य परिहरथम भणिदम खलु सारमिधि वयनम। जब मैं बहुत छोटा था, 6, 7, 8 साल का था, तो मैंने एक छंद पढ़ा था, मुझे पढ़ाया गया था। रत्नकरण सावकाचार्य जब मुझे पढ़ाया गया था तो उसका 87वां श्लोक भी मुझे पढ़ाया गया था। नियमो यमोश्च ध्रियतो नियमो यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोग संघारात् नियमो परिमित कालो यावज्जीवम यमो ध्रियते। हमारे घर के पिता ने, दादा ने, दादी ने, माता ने, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने यही शिक्षा दी हमें। क्या खाली समय मिलता है भैया, अभी तुम्हें कुछ भी खाना नहीं है तो एक काम करना, जैसे मान के चलो तुम्हें आधा घंटा कुछ नहीं खाना है, तुम उपवास आदि करने की सामर्थ्य नहीं है तुम्हारी, डजंट मैटर, तुम आधा घंटा कुछ नहीं खाना है तो तुम तय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, मैं आधा घंटा कुछ भी नहीं खाऊंगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो। दैट इज नियम फॉर पर्टिकुलर पीरियड। रत्नकरण सावकाचार्य 87वां श्लोक देखना चाहिए। एंड व्हाट इज यम? यम इज फॉर एवर, रिनंसिएशन फॉर एवर, त्याग करना हमेशा के लिए। और नियम इज परिमित कालो, किसी विशिष्ट काल के लिए त्याग करना। आप समझ रहे हैं, जैसे मेरे कमरे में 2 तख्त है, मैंने यह सोचा आज सामने वाले तख्त पर केवल 2 घंटा बैठेंगे, बाकी समय नहीं बैठेंगे। सुबह बैठूंगा केवल जिस समय में धूप आती है वहाँ पर, तो इसे कहते हैं नियम किया है मैंने, मैं 22 घंटा वहाँ पर नहीं बैठूंगा। और ये तय किया कि ये एक तख्त इतना ही काफ़ी है मुझे बैठने के लिए, ये लकड़ी का पटिया, दिस इज इनफ। और आजीवन त्याग करना इसके अलावा और किसी भी चीज़ का, दैट इज यम। यह हमने पढ़ा था बचपन से। जब उम्र पकती गई, अच्छी उम्र में आ गए हैं हम,
तब सदगुरु की भेंट हुई। बड़े पुण्य भाग से गुरुदेव की चरण शरण में चले गए तो गुरुदेव ने मानो आंखें खोल दी। पहले ही दिन, पहले ही मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? गुरुदेव ने पूछा कि भैया क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा, इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने काफ़ी सारी बातें कही। मैंने कहा मुझे बहुत सारे नियम है, बहुत सारे यम है। बोले नियम यम? बोले काय का नियम है तुम्हारा? तो मैंने कहा मेरा ये नियम है, मैं दोपहर तक ही इस चटाई का प्रयोग करता हूँ, फिर दोपहर के बाद चटाई का प्रयोग नहीं करता हूँ। और ओढ़ने का सामग्री मैं केवल सोते समय इस्तेमाल करता हूँ, बाकी कुछ भी स्थिति हो जाए मैं इस्तेमाल नहीं करता। वाह, ग्रेट। गुरुदेव ये कह रहे आज, अच्छा तुम इसको नियम समझते हो? भैया परमार्थ रूप से ये नियम नहीं है। 2 घंटे छोड़ना, 4 घंटे छोड़ना, अथवा हमेशा के लिए भी छोड़ना, ये नियम नहीं है। क्योंकि जो वस्तु छूटी ही है, जो वस्तु तेरे से अलग ही है, उसको छोड़ने की कल्पना कैसी? सच्चा नियम तो वह है जो बाह्य वस्तु है वो तो पर ही है, उसमें परत्व का ज्ञान होना, उससे भेद विज्ञान होना, ये मुझ में आता नहीं, ये मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, ऐसा भेद विज्ञान वह सच्चा ज्ञान है और वही परमार्थ नियम है। सॉरी, पर वस्तु को पर जानना यह भी व्यवहार नियम है, क्योंकि ये पराश्रय से किया गया कथन है। परमार्थ नियम क्या है? अपनी आत्मा को ही आत्मरूप जानना, यही मैं स्व, यह हो गया परमार्थ नियम। मैं 3 प्रोसेस आपको कही। आज तक मैं ये मानता था 2 घंटे 3 घंटे ये वस्तु को छोड़ना वो नियम जो चरणान योग में पढ़ाई गई। सदगुरुदेव से भेंट हुई, सदगुरुदेव ने आध्यात्मिक मुद्रा में ये कहा, ये तो अनंत बार किया, पीछे कमंडल के भी ढेर लग गए, सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग गया कमंडल का, पीछियों का। और कमंडल की पानी की राशि को इकट्ठा करो तो लवण समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा, स्वयंभू रमण समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी बार मुनि दीक्षा ली। तो इन छोड़ने में क्या धरा है भैया? यह तो कहवत का धर्म है, सच्चा धर्म, सच्चा नियम वह है प्रोसेस 2, जो ऐसा माने कि यह तखत, ये बिलोंगिंग्स, ये पोजेशंस, ये बाहर की जितनी वस्तुएं हैं जिसको आज तक मैं छोड़ने का भ्रम कर रहा था, वे तो मेरे से छूटी ही है, विलग ही है, अत्यंत भिन्न पृथक ही है। एंड थर्ड प्रोसेस में उनको अपने से भिन्न जानना, ये भी दूरी की बात है। थर्ड प्रोसेस में हमको उनसे भिन्न, हमें स्वयं को आत्मरूप ज्ञानानंदमयी मानना, यह परमार्थ नियम है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। आचार्य देव आज उसी बात को फरमा रहे हैं यहाँ पर। देखो, नियम वर्ड वैसे चरणान योग का है, इसलिए मैंने कहा इस बेजान और रूढ़िग्रस्त शब्द में पूरे अध्यात्म की प्रतिष्ठा कराई गई है। और उस नियम का शब्द का अर्थ चरणान योग परक नहीं हो रहा है यहाँ पर। हालांकि चरणान योग में भी व्यवहार प्रधान नहीं हो रहा है, निश्चय प्रधान किया जा रहा है यहाँ पर। और आचार्य देव आज फरमाते हैं, जानते हो नियम किसे कहते हैं? नियमेण यज्जम कज्जम, जो नियम से करने लायक है ऐसे कार्य को नियम कहते हैं, परिभाषा। और वह क्या है? तम नाण दंसन चरितम, ज्ञान दर्शन और चरित्र यही नियम है, यही करने योग्य है। दिस इज योर प्राइम ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। दौलत राम जी भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मोक्ष मग लाग्यो चाहिए, कर्तव्य, कर्तव्य आवश्यक, नियम। वहां पर भी मोक्ष मार्ग को कर्तव्य कहा, यहां पर भी नियम किसको कहा जा रहा है? भैया अभी मुझे बताओ, कितने जनों ने अपने जीवन में नियम लिया है? नियम लेने का तात्पर्य समझ में आया? जिन्होंने रत्नत्रय अंगीकार किया है वे सब नियम वाले हैं। ये परमार्थ की टोन में बोला गया कथन है,
तम नान दंसन चरितम, ये नियम की परिभाषा हुई। अमृतचंद्र देव की भाषा में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। भव्य जनों को यथाशक्ति इसका सेवन करना चाहिए, मोक्ष मग लाग्यो चाहिए, दौलत राम जी के शब्दों में। और कुन स्वामी के शब्दों में बोलिए, नियमेण यज्जम कज्जम, नियम से जो करने लायक है। क्या? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। सुखी होने के लिए ये अनअवॉइडेबल है, इसमें ऑप्शन नहीं चलेगा। ऑप्शन और बातों में चल सकता है, कौन सी बातों में वह हम देखते हैं। पहली लाइन का अर्थ हुआ, नियम के बाद सार शब्द आया। सार, उस सार शब्द का अर्थ किया जा रहा है अभी। विवर्य परिहरथम भणिदम खलु सारमिदी वयनम। व्हाट इज सार? सार इज इसेंस। जैसे हम कहते हैं मौसमी का सार क्या है, दो बातों में बताओ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से और एक निगेटिव एस्पेक्ट से। अनेकांतमयी दर्शन में, स्यादवादी दर्शन में किसी भी बात को पुटअप करना है तो अस्ति नास्ति दोनों तरफ से पुटअप किया जाता है। कोर्ट में भी जब प्रतिज्ञा ली जाती है तो क्या ली जाती है? जो भी मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा, निगेटिव एस्पेक्ट। अन्वय व्यतिरेक शैली से बोली जाती है कोई भी चीज़। सार शब्द का अर्थ शुद्ध होता है। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए आप, मैं समय सार को भी थोड़ा कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। समय सार में सार शब्द का अर्थ भी शुद्ध लिया, और शुद्ध के फिर दो अर्थ लगेंगे, एक अस्तिपरक और एक नास्तिपरक। समय सार में सार शब्द का अर्थ शुद्ध करते हुए जयसेन स्वामी स्वयं अर्थ करते हैं। जैसे व्हाट इज समय सार, तो अस्तिपरक कहना हो तो ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद, असंख्यात प्रदेशों का अभेद। न द्रव्येण खंडयामि न कालेन खंडयामि, अनंत पर्यायों का, अतीत अनागत पर्यायों का अखंडपना। न द्रव्येन खंडयामि न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेन खंडयामि न भावेन खंडयामि, किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होता ऐसी वस्तु, एकत्व जिसे कहते हैं। विथ व्हाट? अनंत गुणों का समुदाय, एक अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का समुदाय, असंख्यात प्रदेशी, एक पिंड। समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ता हो। और अनादि निधन, अस्तिपरक। नास्तिपरक कैसे अर्थ करेंगे इसका? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। यह समय सार का अर्थ हुआ। अभी उसी तर्ज पर नियम सार का अर्थ करते हैं। नियम सार के लिए भी नियम का अर्थ तो हम कह गए, रत्नत्रय अर्थात नियम। अभी सार का अर्थ यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? विभक्त के अर्थ में नास्तिपरक बताना है। अस्तिपरक बता दिया। व्हाट इज नियम सार? व्हाट इज नियम? रत्नत्रय। वाई सार इज एडेड? वाई दिस सफिक्स केम? तो ये कहेंगे क्योंकि विवर्य परत्थम। समय सार में सार किससे रहित का वाचक था? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, परद्रव्य और परभाव। यहां पर देखते हैं हम सार का अर्थ कह रहे विवर्य परिहरतम, विपरीत भावों का परिहार करने के लिए सार शब्दों का प्रयोग किया गया। मौसमी का सार किसे कहते हैं? जिसमें छिलके बीजे सब हट गए हैं, स्क्रैप जिसमें से हट गया है। यहां पर विपरीत पदार्थ क्या लेना? शायद शंकाकार की यह शंका है, शायद इसीलिए इस प्रकरण की मांग आई है। प्रकरण महत्वपूर्ण है। सार का अर्थ विपरीत का परिहार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विलोम क्या है भैया?
जनरली पीपल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार, दिस इज ओके, ये भी सही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विरुद्ध क्या? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिहार, उसे कहेंगे सार। बट दिस इज इनकम्प्लीट नरेशन। मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ बात को, एक्सप्लेनेशन और आगे बढ़ाता हूँ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित तो होता ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो और क्या बात है। लेकिन आचार्य देव ने, टीकाकार ने रत्नत्रय ऐसा नहीं लिखा नियम से करने योग्य कार्य को। नियम का अर्थ रत्नत्रय नहीं लिखा, नियम का अर्थ स्वभाव रत्नत्रय लिया है टीकाकार ने। स्वभाव रत्नत्रय कहकर वे विलोम के रूप में, अपोजिट के रूप में रत्नत्रय के मात्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं देखना चाहते, तो और क्या चाहते वे उसके साथ? वे उसके साथ, बोलिएगा, वेरी गुड, विभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को भी उसी दायरे में रखा जा रहा है। किस दायरे में? जिस दायरे में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को रखा गया, क्योंकि स्वभाव मोक्ष मार्ग की बात है और पूर्व दूसरी गाथा में ही कहते आए हैं। मैं आपको दो बातें बताऊंगा इस ग्रंथ में, एक तो मोक्ष मार्ग और एक तो मार्ग फल। दूसरी गाथा में क्या कहा? द्वियम्पि। देखो दूसरी गाथा में ये कहा, द्विहम, दो बातें कहूंगा, मग्गो मग्ग फलम। व्हाट इज मग्ग? मार्ग रत्नत्रय। एंड व्हाट इज मार्ग? फल मोक्ष, उसका फल। तुरंत इसमें भी कह रहे थे व्हाट इज मार्ग? मोक्ष का उपाय। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब रत्नत्रय, वह रत्नत्रय लेना जो मोक्ष मार्ग हो। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उभयाभासी का प्रकरण 248 पृष्ठ। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग जानना। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन जिस पे मोक्ष मार्ग का उपचार आरोप आता है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। ऐसे सहचर और निमित्त को उपचार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचारी अथवा निमित्त है, उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। 248 पेज देख लेना चाहिए आपको। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। कहा जाता है शादी के काल में जब घुड़चढ़ी का अवसर आता है, शादी ब्याह देखा है आप लोगों ने? देखा है। जब बारात निकलती है, प्रोसेशन चलता है, मैरिज प्रोसेशन, तो उसमें जो दुल्हा होता है, एक ट्रेंड है, वो घोड़े पर चलता है, घोड़े घोड़ी पर जो भी है, आपने देखा है। जब वो घोड़ी पर बैठता है तो कितने जन बैठते घोड़ी पर? देखा है कभी? आगे पीछे कोई बैठता है उसके दूल्हे के? देखा है कभी किसी ने? छोटा बच्चा बैठता है, देखा है? कोई भी पीछे लग जाता है, हमको भी बिठा दो, बैठ जाओ तुम भी। घोड़े पर दो जन चढ़ते हुए देखकर किसी को यह भ्रम नहीं होता कभी, क्या कि ये दो दो दुल्हे? दुल्हे दो नहीं है, बोलो, दुल्हे दो नहीं है। घोड़े पर चढ़े जरूर दो जन हैं, उसमें जो प्रधान है, जिसके होने से ही सब काम बन रहा है, वो है परमार्थ दुल्हा। और ये तो बैठे बच्चे हैं, ये हटकर, छोटा बच्चा हटकर 1 घंटे के बाद फिर दूसरा बच्चा बैठ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होगा क्या कि दुल्हा भी हट जाएगा और दोनों बच्चे ही बच्चे बैठ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। और बच्चे बैठे तो नहीं भी बैठे, उससे भी फर्क दुल्हे को तो नहीं पड़ता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मुझे समझना चाहिए आपको इस बात को।
हम 4 मंगल पाठ पढ़ते हैं। उस 4 मंगल पाठ में भी हम कहते हैं केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमो। अभी तक क्या कह रहे थे? अरहंता अरहंते अरहंते पवज्जामि, जो भी कुछ कहते हैं हम अरहंता लोगोत्तमा, लोगोत्तमा की बात करते हैं। सिद्धा लोगोत्तमा, हम क्या कह रहे हैं जी? अरहंता। क्या कहते हैं? सिद्धा। वाय अरहंता एंड सिद्धा? बहुवचनी। अरहंत तो कई सारे हैं, सिद्ध भी कई सारे हैं। साहू हु बड़ी मात्रा, लोगोत्तमा। बट व्हेन इट कम्स टू धर्म, मोक्ष मार्ग, तो हम कहते हैं केवली पण्णतो धम्मा नहीं कहते हम। वी डोंट स्पीक इन प्लूरल, क्योंकि धर्म अनेक नहीं हुआ करते। हम कहते हैं केवली पण्णतो धम्मो एक, लोगोत्तमो फिर एक वचनी, क्योंकि धर्म 2 नहीं हुआ करते। आरोप 2 पर आ सकता है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी परिहार हो गया। वह भी नियम से करने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है। बात को पूरी करिए, होने लायक है। क्या कहा मैंने? नियमेन यज्जम कज्जम। फसल तो की है, पुरुषार्थ प्रयास तो फसल के करने के लिए किया है। बात को पूरी करिए। घास करने लायक नहीं है, घास तो अपने आप उगाती है, उसको तो अलग करना पड़ता है। धान से मूल अनाज को अलग करना पड़ता है, उसको तो पैसे अलग देने पड़ते हैं। आप समझ रहे बात को? क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र? थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। जब परमार्थ सम्यक दर्शन हो जाता है, टीका पढ़ने को बहुत अवसर नहीं है हमारे पास, बहुत सीमित समय में असीम विषय देना है, वर्ड टोड में कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक जिस्ट दे रहा हूँ आपको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा टीकाकार ने ऐसी नहीं की है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को, प्रशंसव्य अस्तिक अनुकंपा को सम्यक तो कहते हैं। यह बात नहीं कही जा रही है। जीव अजीव तत्व आश्रो बंद और संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो कात्यो सरदानो। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात नहीं कही। एक निजात्मा का परिज्ञान, एक सम्यक ज्ञान, आप रूप को जानपनों की बात है। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या कहते हैं? उस निज तत्व की, उस शुद्धात्मा का वर्डिंग्स देख लेना चाहिए। उसी निज तत्व का श्रद्धान, यह मैं पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, निश्चय सम्यक दर्शन, और उसी में स्थिति सम्यक चारित्र। टीकाकार भी इसकी घोषणा कर रहे हैं, करने योग्य कार्य निश्चय रत्नत्रय है। व्यवहार रत्नत्रय अर्थात विभाव रत्नत्रय ऐसा नहीं, निश्चय रत्नत्रय, स्वभाव रत्नत्रय, वह नियमेन यज्जम कज्जम, वो करने लायक कार्य है। और इसीलिए आचार्य देव ने तो जगह जगह जहाँ जहाँ व्यवहार का प्रकरण आया है, व्यवहारो भूदत्तो आदि आदि कहकर, व्यवहार कहने मात्र का होता है, परमार्थ उसमें कुछ होता नहीं है। जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन क्या, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति होने के उपरांत चौथे आदि गुणस्थान में मान के चलिए, चौथे गुणस्थान का जीव है, पानी छानने का भाव, नित्य देव दर्शन का भाव, जीव दया का पालन का भाव, सप्तव्यसन के त्याग का भाव, ये जितने भी 8 मूल गुण का जितना भी यह शुभ भाव है, दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज सम्यक दर्शन। बट टर्म है बस, दैट विल बी कॉल्ड जस्ट वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन कहलाएगा। आपको ये जो फॉर्मूला दिया मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। उस फॉर्मूले में आपको मोक्ष मार्ग की जगह सम्यक दर्शन रखना चाहिए, सम्यक ज्ञान रखना चाहिए, सम्यक चारित्र रखना चाहिए। आपको 3 लाइन्स मिलेगी। सम्यक दर्शन 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है।
यह मैं आत्मा, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अहम भाव, ऐसी प्रतीति, फेथ, आस्था, मैं ही मैं हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ऐसे जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वह निश्चय सम्यक दर्शन। और उसके साथ सहज ही जैसा मैं सिद्ध समान हूँ वैसे बाकी के भी जीव सब सिद्ध समान है। आज नहीं तो कल वे भी कभी निर्वाण को प्राप्त होंगे। ये सहज ही भाव आता है। किसी गलती हुई, कुछ हुआ तो ऐसा भाव नहीं आता कि उसको उखाड़ कर फेंक दो, उसको उसके साथ कुछ बदला करो, उसके साथ कुछ दुश्मनी मोलो, नहीं। सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय लिखो। फिर इसके बाद सहज ही जीव दया भी पलेगी, त्रसघात का भी अभाव होगा, बहुघात का अभाव होगा, मध्यमांस का अभाव होगा, उदंबर फल का त्याग होगा। ये अपने आप होगा। सब समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु का स्वभाव रूप निश्चय धर्म जिन्होंने जाना, उसको दया रूप व्यवहार धर्म, क्षमा आदि व्यवहार धर्म अपने आप उसके पल जाएंगे। ये व्यवहार सम्यक दर्शन का। व्हाट इज व्यवहार सम्यक ज्ञान? मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान होने पर, आत्मा का ज्ञान इतना ही नहीं, आत्मा का पुस्तकी ज्ञान भी हो सकता है। पुस्तक के माध्यम से आत्मा का ज्ञान ये नहीं, वो भी एक ज्ञान है, बट दैट इज परोक्ष ज्ञान। बट आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, और एक दो स्टेप आगे बढ़िए, पर अपर गुरु को उपदेश, एंड देन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। यह मैं ऐसा ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान हुआ यह मैं का, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। उस निश्चय सम्यक ज्ञान के साथ साथ जो ज्ञान के भंडार है हमारी जिनवानी वगैरह, उस जिनवानी के प्रति बहुमान आना, शब्दों को पढ़ना, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार आदि आदि जो अंग कहे हैं सम्यक ज्ञान के, वह व्यवहार सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन वह भी सब शुभ भाव है, शुभ भाव। अरे एक भी शब्द नहीं पढ़ने आए तब भी सम्यक ज्ञानी हो सकता है? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? शब्द का एक भी पढ़ना नहीं आए तो सम्यक ज्ञान हो सकता है? भाई साहब, केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान होने पर तो लोकालोक झलकता ही है, लेकिन 12वें गुणस्थान तक अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र रह सकता है। 5 समिति और 3 गुप्ती का भावपरक केवल ज्ञान शिवभूति मुनिराज को था। भावपरक, शाब्दिक ज्ञान नहीं, 5 समिति के नाम नहीं बता सकते, केवल भाव भाषण था शिवभूति को, और फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली उन्होंने। इसलिए 15वीं गाथा में कहा है समय सार की, जो आत्मा को जानता है वो समग्र जिन शासन को जान लेता है। व्यवहार में नहीं भी हो शब्दाचार, अर्थाचार, फिर भी सम्यक ज्ञान क्या भाई साहब, केवल ज्ञान हो सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आगे बढ़ता हूँ मैं। सम्यक चारित्र की बात लेते हैं। अपने आत्मा में ही स्थिति करना, आत्मा में ही स्थिरता, स्वरूपे चरणम चारित्र, अमृतचंद्र देव की भाषा में स्थिरता करना, लीन होना, मग्न होना, ये निश्चय चारित्र। विकल्प की भूमिका में 6वें गुणस्थान में जब मुनिराज आते हैं तो उनको समिति, महाव्रत आदि पालने का भाव होता है, गुप्ती आदि का। उन 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती को व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों जी, मेरा प्रश्न है, यदि ये नहीं पले तो क्या होगा? 5 समिति कभी कोई पाले ही ना तो क्या दिक्कत आ सकती है? आपका क्या ख्याल है? किसी ने मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ली और 2 अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में, मुनि दीक्षा लेने के लिए एक अंतर मुहूर्त, नग्न तो ऑफकोर्स होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समिति की बात की आपको, बोलने की नौबत ही नहीं आई। आप कह रहे हैं मीठा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, अरे बोलने की नौबत ही नहीं आई। आप कह रहे 32 अंतराय टालना चाहिए, 46 दोष टालना चाहिए, अरे खाने की नौबत ही नहीं आई। मुनि दीक्षा ली,
बैठे और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति की। कहने का फिर तात्पर्य, व्यवहार हो अथवा न भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अवश्यंभावी नहीं है, ये करने योग्य। इसीलिए निश्चय धर्म को बताया, निश्चय रत्नत्रय, वास्तव रत्नत्रय, स्वभाव रत्नत्रय को कहा। व्यवहार में तो बहुविधता भी होती है, वैरायटी भी होती है, कम ज़्यादा भी होता है, उसमें अतिचार भी लगते हैं, कदाचित किसी को हो ही ना, जैसे अभी कुछ उदाहरण दिए। तो ये सब संभव है। क्यों भैया, पानी छान कर पीना क्या ये व्यापक लक्षण बनेगा? यदि व्यापक लक्षण बनेगा भैया, जिनके पानी छानने की नौबत ही नहीं पड़ती वे क्या करेंगे? जैसे नारकी, तो वो लक्षण तो नहीं बनाया जा सकता ना। और जो भी पानी छान कर भी पी रहे हैं श्रावक तुम्हारे हमारे शरीर के, वे इस बात को समझे पानी छानने मात्र से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जैनी एक बूंद भी अनछना पानी पीता नहीं, और छना पानी पीकर भी उसमें एक बूंद भी धर्म मानता नहीं। अनछना पानी पिया तो गया, और बोलिए, और छान कर पानी पी रहा है इसलिए धर्मात्मा माना तो भी गया। यत्र भ्रष्टा यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, यहाँ से गए वहाँ से भी गए। इसलिए विपरीत का परिहार कहकर यहाँ पर विपरीत के अर्थ में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की विपरीतता के अर्थ में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र तो लेना ही है, साथ साथ वह शुभ भाव, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ पलता है, वह भी परिहार करने लायक है, क्योंकि वह भी विपरीत भाव है, आत्मा के अनुरूप भाव नहीं है। एक पुण्य पाप अधिकार लिखा गया है अमृतचंद्र द्वारा, आत्मख्याति टीका, पुण्य पाप अधिकार। उसके समापन में जयसेन स्वामी ने पुण्य इज इक्वल टू पाप सिद्ध किया। ये पुण्य है ना, ये भी पाप समान ही है। उसके हेतु दिए, थोड़ा बताता हूँ। देखिए, प्रारंभ में तो अधिकार का प्रारंभ ऐसा करते हैं, अब ये पुण्य और पाप एक होने पर भी ये अलग अलग भेष में दो होकर ये मंच पर आए, समझ में आता है। अंत में ये कहा, इस प्रकार हम पाप अधिकार को पूरा करते हैं। शंकाकार ने शंका पूछी, क्या जायज है शंका होना? आपने उत्थानिका में तो ये कहा हम पुण्य पाप अधिकार की बात करते हैं, समापन में ये कह रहे हैं आप कि हम पाप अधिकार को समेट रहे हैं, आपको पुण्य पाप बोलना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं, हमने पाप कहा, एक कहा, दोनों समझ लेना, पाप उसमें गर्भित हो गया। समझ में आता है? वहाँ पर दो हेतु दिए, क्योंकि पुण्य भी पापवत पराधीन है, एक जीव का पतन कराने वाला है, दो इस न्याय से पातंती इति, जो पातक होता है, जो गिराता है, उसी को तो पाप कहते हैं, और पुण्य भी कुछ कम नहीं गिराता जीव को। समझ में आता है? गरीब रहता है तो रेडीली कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करता है, लेकिन पुण्य होगा, अमीरी होगा तो किसी के बस में आने वाला नहीं है वो। तो पुण्य भी बड़ा दगेबाज है, आचार्य देव कहते हैं, इसलिए हमने इसको भी पाप समान ही, डाकू, राक्षस, चोर, ऐसी संज्ञाएं जिनवानी में उसके लिए उपलब्ध होती है। अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसी व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपराध कहते हैं। सोपयोगोयम शुभोपयोगोयम अपराधः, यह शुभोपयोग भी अपराध है। टोडरमल जी की भाषा में हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंद का कारण जानकर हेय मानना। क्यों जी? हिंसा का विलोम क्या होता है? हिंसा का विलोम क्या होता है?
अहिंसा, ऐसा दुनिया कहती है। आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं है रे बाबा, तुमको जो पढ़ाया गया है चरणान योग में वो काम चलाओ लोक प्रवृत्ति के लिए पढ़ाया गया है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा दोनों पर्यायवाची है। किसी को मारने का भाव और किसी को बचाने का भाव दोनों पराधीन है, दोनों कुशील परिणाम है। समयसार में बहुत सुंदर गाथा आई है, कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। यदि संसार में ही प्रवेश कराता है ये पुण्य तो काय का सुशील है ये? साहीणो ही विनाशो, ये पराधीनता का नाश करता होने से पुण्य को भी हे बताया गया है जिनवानी में जगह जगह। इसलिए यहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय को भी बंद का कारण जानकर विपरीत का परिहार के रूप में इसको भी लेना चाहिए। वह अनियम है, करने लायक नहीं है, होने लायक है, और वह भी मोक्ष मार्गस्थ जीवों को न चाहते हुए भी होता है। कर्मापतित आ पड़ता है, वो न चाहते हुए भी खड़ा हो जाता है प्रसंग। क्या कर सकते, उसके लिए भी प्रतिक्रमण आदि निरंतर करते हैं। और परमार्थ प्रतिक्रमण तो जो आगे का प्रकरण जो चलेगा पूरे नियम सार में प्रतिक्रमण आलोचना आदि, यहाँ पर इसी बात को कहा जाएगा। जो अपने निज आत्मा को आत्मरूप जानता है वो सब करता है, जो अपने में बैठता है वो सभी प्रकार का आचार पाल लेता है। जैसे जिसने आत्मा जाना उसको ज्ञानी कहता है अध्यात्म, उसी प्रकार जिसने आत्मा को देखा जाना उसने सब कुछ किया ऐसा भी कहता है। तो एक आत्मा में का ज्ञान, उसी का श्रद्धान और उसी में स्थिरता, ये बात आई। विशेष तो टीकाकार ने काफ़ी फोकस किया है ये, और आपको पढ़ना चाहिए। टीकाकार ने तो कारण नियम पर भी चर्चा की है, जबकि गाथाकार तो नियम तो पर्याय की बात कर रहे थे। नियम ने जम करने लायक उसे नियम कहते हैं, मतलब पर्याय। लेकिन टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव ने जाते जाते इस शुद्ध पर्याय के साथ साथ शुद्ध तत्व को भी बताया। क्योंकि शुद्ध पर्याय ही को क्यों बताए, उस बीज को भी बताया, और उसको भी क्या नाम दिया? नियम। तो दो नियम हो गए। तो कहते हैं डजेंट मैटर, एक कारण नियम और एक कार्य नियम। जैसे कारण समय सार, कार्य समय सार। कारण समय सार के आश्रय से कार्य समय सार की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार कारण नियम के आश्रय से कार्य नियम की प्राप्ति होती है। कारण सदृशम कार्यम। हम सब अपने जीवन में परमार्थ नियम को प्रकट होए और तभी हम स्वयं को यम नियमी संयमी माने। बाद बाकी बाहर की शुभ भाव और बाहर की एक्टिविटी करके परमार्थ नियम नहीं हो सकता। ओम नमः।